अभी हम बात करेंगे अलग अलग केसेस की। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि कंडक्शन क्या है, और कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फूरियर्स लॉ है। अभी जब इंडस्ट्रीज या रेसिडेंस या कमर्शियल एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो वहां पे अलग अलग सरफेसेस अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि कंडक्शन जब हम बात करेंगे तो कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है। तो अगर सॉलिड्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे आएगी प्लेन वॉल। यानी कि आप अगर फर्नेस देखेंगे, आप बॉयलर्स देखेंगे, या कोई हीट एक्सचेंजर देखेंगे, गीजर देखेंगे, हीटर देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी जगह प्लेन वॉल यूज किया जाता है। तो ये प्लेन वॉल को हम स्लैब भी कहते हैं। तो कहीं बुक्स में आपको स्लैब वर्डिंग आएगा, तो स्लैब यानी कि प्लेन वॉल। तो ये जो प्लेन वॉल रहेगी, जैसे अभी नॉर्मली अगर कहीं पे रेक्टेंगुलर वॉल हो सकती है, कहीं पे स्क्वायर हो सकता है, ऐसे अगर शीट्स या मेटल वॉल यहाँ पे रहेंगे तो वहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो वो आपको पहले पता करना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ये सब वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उस टाइम इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो ये जब हम बात करेंगे वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन। स्टेडी स्टेट कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका हीट ट्रांसफर जो हो रहा है या कंडक्शन जो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट ऐसी है, उसके बाद में अगर टाइम भी चेंज होता है तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो पैरामीटर चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन रहती है। अभी हम बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर की, तो हमको सबसे मेन पैरामीटर देखना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहेंगे। और ये सिंगल डायमेंशन में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आप बात करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डायमेंशंस में एक्चुअली हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस में वो अलग अलग डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन अभी अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला डिराइव करना है और सिंगल या बेसिक लेवल पे आपको पहले स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंगल डायमेंशन वन डायमेंशन स्टेडी स्टेट कंडक्शन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लेन वॉल का, तो नॉर्मली प्लेन वॉल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल जो रेक्टेंगुलर टाइप के जो वॉल्स रहते हैं उस हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। तो अभी मैं डायग्राम ओरिएंटेड आपको दिखाता हूं कि प्लेन वॉल, अगर आप ये प्लेन वॉल का एक सिंपल उसका एक पार्ट आपको पढ़ना है। ये जो पार्ट है ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर ये वॉल हमने अगर एज्यूम किया तो ये वॉल में एक सरफेस रहेगा हॉट और एक सरफेस रहेगा कोल्ड। ठीक है, क्योंकि एक जगह का टेम्परेचर हायर साइड में रहेगा और दूसरा टेम्परेचर कम रहेगा, तभी हीट ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे अभी हम ये जो दिखा रहे हैं, तो ये हॉट सरफेस जो है ये T1 है, और ये जो कोल्ड सरफेस जो है वो T2 है। यानी कि ये टेम्परेचर 1 जो है ये हायर साइड में रहेगा
टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन T2। तो नॉर्मली अगर इसमें हम देखते तो जो हीट फ्लो होता है, तो हमने पहले बात की थी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसके बाद में वो स्टेडी स्टेट बन जाएगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसके बाद में वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये जो T1 से T2 ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये सरफेस में या वॉल में, तो उसका आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे थिकनेस या डिस्टेंस, तो इनिशियली अभी हमने ये टेम्परेचर लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये x 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्टेंस ही नहीं है। इसके बाद में ये एक्चुअली डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी ये अगर हमें ये पॉइंट पकड़ लिया तो यहाँ पे ये आपका x इक्वल टू x, तो ये x डिस्टेंस हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ वैल्यू इसकी हो सकती है, अगर आपको किसी ने स्टैटिस्टिकल डेटा में या न्यूमेरिकल्स में पूछा तो आप वो पर्टिकुलर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी ये जो एलिमेंट मैंने दिखाया, तो ये ओवरऑल जो वॉल है वो ओवरऑल वॉल में से एक छोटा एलिमेंट मैंने बताया है, तो ये छोटे एलिमेंट का जो थिकनेस या डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा dx। स्मॉल एलिमेंट मैथमेटिकली डेरिवेटिव फॉर्म में बताते हैं, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे dx। तो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू x डिस्टेंस है, ये x इक्वल टू 0 जो कंडीशन है उसका टेम्परेचर T1 है जो हायर साइड में, x इक्वल टू x कंडीशन जो है उसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर या इसको बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं, और जो स्मॉल एलिमेंट हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे dx। तो ये हुआ वॉल का एग्जांपल, जो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, और ये जो डायग्राम है इसको एक्चुअली कहते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल। तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है, तो अगर आप डायग्राम में टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस ऐसा अगर आप बताते हैं तो उसको कहेंगे हम टेम्परेचर प्रोफाइल, यानी कि अलग अलग डिस्टेंसेस पे इसका टेम्परेचर क्या है ये इंडिकेट करने वाली डायग्राम। तो जैसे अगर हम बात करेंगे ये पॉइंट को आपको निकालना है कि टेम्परेचर कितना है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, या फिर वाइस वर्सा केस भी हो सकती है कि ये टेम्परेचर किस डिस्टेंस पे आया है, तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप ये x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है टेम्परेचर प्रोफाइल, और इसके बेसिस पे आपको अभी टेम्परेचर या फिर डिफरेंसेस या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फूरियर लॉ यूज करना पड़ेगा। तो फूरियर लॉ हमने पहले ही पढ़ा है। फूरियर लॉ क्या है, Q इक्वल टू माइनस KA dt बाय dx, ये हमने फूरियर लॉ पढ़ा था। अभी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको निकालना है, यानी कि ये Q निकालना है, तो आपको ये इक्वेशन में मैथमेटिकल रीअरेंज भी करना पड़ेगी और इसका इंटीग्रेशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे dx मैंने बताया था स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, और ये जो है dt स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे ओवरऑल सरफेस की, तो ओवरऑल सरफेस को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना है तो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, अगर आपको ओवरऑल एरिया निकालना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि ज्वाइन करते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको कंबाइन करना पड़ते हैं, उसको ही हम मैथमेटिकली इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट क्या करना पड़ेगी, तो रीअरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगी कि Q इंटू ये जो dx है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इसका रीजन भी है, और फिर ये रिमेनिंग जो माइनस KA dt ये ऐसे रहेगा। अब ये dx लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लाया गया, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेट करना है तो ये एलिमेंट अलग है और ये एलिमेंट अलग है, एट ए टाइम आप एक ही साइड पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, और इसी वजह से उसके बाद में आप उसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये साइन है, और इंटीग्रेशन को जो लिमिट्स है जैसे हमने यहाँ पे बताया था
x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू x है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 आएगा और अपर लिमिट यहाँ पे x आएगा। फिर है माइनस के ए और इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो हमने यहाँ पे बताया था कि टेम्परेचर जो है आपके T1 और T2, तो ये आपका इनिशियल T1 था और फाइनल T2 था। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसके जो लिमिट्स है ये यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। माइनस के ए और dt का इंटीग्रेशन होता है t, और इसके जो लिमिट्स है वो है T1 टू T2। तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है इसे। अभी हमने सॉल्व कर लिया, अभी ये लिमिट जो है वो आपको पुट करना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रहता है, तो x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे x माइनस 0 आ जाएगा और ये माइनस के ए और यहाँ पे ये अपर लिमिट T2 और लोअर लिमिट T1, तो ये T2 माइनस T1। अभी ये Q इंटू एक्स माइनस 0 यानी कि सिर्फ x लिख सकते हैं हम। अभी ये जो माइनस साइन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस T2 प्लस T1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं के ए T1 माइनस T2। अभी हमको निकालना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा के ए T1 माइनस T2 अपॉन x। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताता है वॉल के लिए या स्लैब के लिए, और इसको ही हम रीअरेंज कर सकते हैं जैसे Q इक्वल टू, अब ये T1 माइनस T2 की जगह मैं डेल्टा T भी लिख सकता हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस, डिवाइडेड बाय उसको हम लिख सकते हैं x अपॉन के ए। तो ये k मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। अभी ये जो x बाय के ए है यानी कि जो डिस्टेंस या थिकनेस है डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, उसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा कैपिटल R। तो x अपॉन के ए इसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका Q का इक्वेशन है, ये Q का इक्वेशन बन गया डेल्टा T अपॉन R। तो अब ये आप अलग तरीके से इसको बताएंगे, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is the ratio of driving force to the thermal resistance। तो ये आपका स्टेटमेंट है मेन कोई भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये यहां से आपको पता चला कि Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R है। डेल्टा T ड्राइविंग फोर्स है हीट ट्रांसफर के लिए और कैपिटल R थर्मल रेजिस्टेंस है। और हमने यहां से ही पता चला कि R क्या है, x अपॉन K। तो यहाँ पे है Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर सेकंड या वैट्स, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और माइनस फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है वो x अपॉन K है, x जो है वो डिस्टेंस है या थिकनेस है मीटर में, K जो है थर्मल कंडक्टिविटी है वैट पर मीटर केल्विन, A जो है एरिया है, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर इन मीटर स्क्वायर। तो ये पहला इक्वेशन है प्लेन वॉल का कंडक्शन में।